हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैंने एक रूटीन बनाया था कि मैं हर हफ्ते में कौन से बुक के सॉल्यूशन कब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 5A का सॉल्यूशन। क्योंकि आज संडे है इसीलिए मैं आपको ये वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 5A में पहले बोल रहा है डिफाइन द फॉलोइंग। पहले हम लोगों को डिफाइन करना है। तो पहले हम लोगों को क्या डिफाइन करना है? एंगल। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे एंगल को? देखिए, एंगल क्या है ना कि अगर जब दो रेज है ना एक एंड पॉइंट से अपोजिट ओरिजिनेट होंगे, सॉरी फ्रेंड्स, अपोजिट ओरिजिनेट होंगे ना, तो उन लाइन मतलब उनको हम लोग एंगल, तब वो एंगल बनते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये एंड एक सेम एंड पॉइंट है कि नहीं। यहाँ से एक रे ऊपर गया, यहाँ से एक रे नीचे गया, लेकिन दोनों तो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? एक ही एंड पॉइंट से। तो एक एंगल बनाया ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बनाया ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एंगल। अब इंटीरियर ऑफ एन एंगल मतलब देखिए, मान लीजिए कि यही जो एंगल है, ये एंगल है ना, ये ABC है, और इसके अंदर एंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है ना, उसको हम लोग इंटीरियर ऑफ एन एंगल बोल देंगे, मतलब अंदरी भाग। समझे? अगर एंगल का अंदरी भाग को हम लोग बोल देंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल। मान लीजिए कि अगर एक एंगल है ABC और उसके अंदर जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, मतलब पॉइंट्स का समूह, और उसके सरफेस में हो कहाँ? इनसाइड ABC। मतलब एंगल ABC के अंदर उसके सरफेस पे सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, तो वो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री से तो कम होगा लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि एंगल जिसका मेजर 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उसको बोल देंगे रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या? कि जब दो एंगल को सम, जैसे मान लीजिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट्री एंगल। वैसे सप्लीमेंट्री में मान लीजिए कि अगर दो एंगल का मेजरमेंट आएगा 180 डिग्री, तो वो हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही हम लोगों को दूसरे क्वेश्चन में फाइंड करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोगों को पहला एंगल दिया हुआ, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, अदर एंगल BX। अब अदर एंगल को x क्यों माना हम लोगों ने? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 55 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 10 में से 5 गया 5, और इधर एक इधर दे दी तो 35, तो x इज इक्वल्स टू 35 डिग्री आ जाएगा। मतलब अदर एंगल इज इक्वल्स टू 35 डिग्री आ गया मेजरमेंट। वैसे ही दूसरा, अब एक एंगल क्या दिया हुआ है? 16 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 16 डिग्री, और अदर एंगल BX। तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 16, x इज इक्वल्स टू 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 74, x इज इक्वल्स टू 74 डिग्री आएगा आपका। समझे? वैसे ही चलते हैं तीसरे नंबर में। हम लोगों को क्या दिया हुआ है? फर्स्ट एंगल क्या दिया हुआ है हम लोगों को? फ्रेंड्स फर्स्ट एंगल दिया हम लोगों को 90 डिग्री, और सेकेंड एंगल भी x। देखिए अदर एंगल या सेकेंड एंगल सेम ही होगा, ठीक है। अब सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल B 90 डिग्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 90 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 डिग्री। आंसर समझे फ्रेंड्स? मतलब पहला एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल को x मान लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मेजरमेंट ही वही होता है। वैसे 2/3 ऑफ राइट एंगल, मतलब देखिए पहला एंगल क्या दिया है? फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ राइट एंगल, मतलब 2 इंटू 3, मतलब 2/3 इंटू 90। समझे? मतलब 90 का 2/3 भाग, तो इंटू कर देंगे तो 3 3 जा 9 0 है कि नहीं, तो 30। तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया हम लोगों को? 60 डिग्री हो जाएगा, और सेकंड एंगल हो जाएगा हम लोगों को x मान लेते हैं ना हम लोग x,
सेकेंड एंगल बी एक्स हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरी एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा, 90 में से 60 जाएगा तो 30 होगा, है कि नहीं। तो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ तक तुम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया है। और चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि हम लोगों को ना सप्लीमेंट से फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? सप्लीमेंट से। तो आइए सप्लीमेंट से फाइंड करते हैं। तो देखिए पहला एंगल दिया हुआ है हम लोगों को, फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 42 डिग्री दिया हुआ है। लेट द अदर एंगल इज इक्वल्स टू बी एक्स। तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 42 इज इक्वल्स टू 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3, तो 38 डिग्री आ जाएगा आपका x। क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 38 डिग्री, मतलब सॉरी फ्रेंड्स 138 डिग्री आएगा। यहाँ का तो एक बच जाएगा ना, तो 138 डिग्री आएगा आपका x। वैसे दूसरा 90 डिग्री है। तो फर्स्ट एंगल हम लोगों को दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हम लोगों को दिया हुआ है। लेट द अदर एंगल इज बी एक्स। देखिए पहला एंगल हम लोगों को हर बार दिया हुआ है, समझे फ्रेंड्स। बस दूसरा एंगल नहीं दिया है, और दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग उसको एक्स मान रहे हैं। लिखेंगे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आगे आपका एक और आंसर है कि नहीं। सिंपल है, सिंपल से मेथड से हम लोग इसको बनाते जाएंगे। वैसे हम लोग को दिया है एक और एंगल में, फर्स्ट एंगल जो दिया हम लोग को 124 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे लेट द अदर एंगल बी एक्स। मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मेजरमेंट वही होगा। तो दूसरे एंगल को हम लोग x मान ले रहे हैं, और x प्लस से 124 जोड़ के, मतलब कोई भी पहला एंगल जोड़ के 180 डिग्री लिख दे रहे हैं, और माइनस करके x हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं, मतलब अदर एंगल हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं इसी मेथड से, समझे। बस मैं आपको लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं आपको उतना बता नहीं रहा हूँ। तो लेट द अदर एंगल बी एक्स मान लिए, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो लेट द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा हम लोग को फ्रेंड्स? 180 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। ये तो आपको पता ही होगा। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लोग लिखते थे x प्लस 124 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 में से 124 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 में से 4 गया 6, तो 7 में से 2 गया 5, मतलब x जो हम लोगों का 56 डिग्री, मतलब अदर एंगल क्या हो जाएगा हम लोगों को फ्रेंड्स? 56 डिग्री। क्या हो जाएगा? 56 डिग्री। वैसे ही चलते हैं इस एंगल में। ये बोला है ना कि जो हम लोग का पहला एंगल है ना, वो राइट एंगल के 3/5 भाग है, मतलब 3/5वां भाग है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो 3/5 इंटू राइट एंगल इज 90 डिग्री, है कि नहीं। इसको हम लोग ले लेंगे एंगल 1, ठीक ना। तो काटेंगे, इसको कटेगा हाथ, तो 5 के टेबल में एक बार में ये, फिर 8 बार में 40, तो 8 और 16 24 के 4 2 बच्चा हाथ में 3 4 5 54 डिग्री, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग को फ्रेंड? 54 डिग्री आ जाएगा। और लेट एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देता हूँ मैं सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या है हम लोगों को? x है, और एंगल 1 54 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 44 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो x इज इक्वल्स टू 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री आ जाएगा आंसर हम लोगों को x, है कि नहीं।
हाँ सही है मेरा आंसर भी। तो चलते हैं आगे की ओर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक तो बहुत इजी था फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और लोगों को क्या करना है ना कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्स। हम लोगों को एंगल का एक मेजर फाइंड करना है जो कि कॉम्प्लीमेंट से इक्वल होगा, और एक और चीज़ फाइंड करना है ऐसा एंगल जो कि एक सप्लीमेंट से इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले नंबर में, पहले सॉल्व करते हैं। लेट द एंगल बी एक्स, कि जो एंगल हम लोग को फाइंड करना है हम लोग उसको एक्स मान लेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ा हुआ तो कॉम्प्लीमेंट एंगल को 90 माइनस एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या था, 90 माइनस एक्स, मतलब कि इक्वल है ना, है कि नहीं। एंगल जो है वो इक्वल है कॉम्प्लीमेंट एंगल के। तो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, तो इधर वाला x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 90। अब x इज इक्वल्स टू 90/2 लिख सकते हैं, हाँ। तो x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यही जो है एंगल आपका ये इक्वल है कॉम्प्लीमेंट से। अब जैसे सप्लीमेंट से फाइंड करते हैं, लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स डिग्री, या एक्स लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। आगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं 5th नंबर में। अब बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब जो एंगल है ना वो 36 ज़्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लेट द एंगल बी एक्स, जो एंगल हम लोगों को फाइंड करना है वो एक्स है। कॉम्प्लीमेंट एंगल पहले क्या होता है वो लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स डिग्री, एक्स तो 36 मोर देन कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स प्लस 36। तो हम लोग लिखेंगे सो एक्स प्लस, मतलब देखिए x प्लस नहीं, एंगल जो है ना वो 36 से ज़्यादा है, तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स प्लस 36, मतलब कि जो मेज़र है ना एंगल का वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट से 36 ज़्यादा है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल, तो x हम लोगों को एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स प्लस 36, x इज इक्वल्स टू, अब देखिए इधर कटेगा ये कि ऐड होगा, आप सोचिए। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये प्लस होगा मेरे हिसाब से, हाँ तो ये प्लस ही होगा। तो 6 और 3 9 3 12 माइनस एक्स, है कि नहीं। अब ये वाला एक्स इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 126। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 126/2, तो 6 बार में इधर 3 बार में, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया हम लोगों को फ्रेंड्स, 63 डिग्री आंसर, है कि नहीं। बहुत ईजी था फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप लोग। वैसे अब हम लोगों को ना कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट वाले में फाइंड करना है। क्या दिया हुआ हम लोगों को, लेट द एंगल बी एक्स सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये तो सब जानते हैं, माइनस एक्स, ये भी जान गए होंगे आप कि सप्लीमेंट को ऐसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकते हैं। बस रेयरली केसेस में जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, समझे। अब क्या है, 30 लेस देन सप्लीमेंट इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स माइनस 36। तो x इज इक्वल्स टू, सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स माइनस 36। अब 180 में से 36 माइनस कर देंगे, x इधर x2 जोड़ देंगे और 180 में से 36 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 144, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू 144, x इज इक्वल्स टू 14, 2 से तो 7 और में 14 2, तो x इज इक्वल्स टू 72 डिग्री आ गया आपका आंसर।
सॉरी फ्रेंड्स 72 डिग्री, समझे। एक्स इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। छठा नंबर ये हम लोगों को बन गया। नहीं ये लगता है मेरे हिसाब से ना गलती किया मैंने कहीं पर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स 30 लेस है तो 30 ना माइनस करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स 30 माइनस करेंगे, 30 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 150 आएगा, है कि नहीं। 100 क्या आएगा 50 आएगा, तो 150 कर देंगे तो 2 से 7 और में ये और 5 और में 10, है कि नहीं। तो 75 डिग्री मैंने सही लिखा था। एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75 डिग्री आंसर। हल्का सा मेरी गलती हो गई थी फ्रेंड्स, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब बोल रहा है कि एक ऐसा एंगल है विच इज़ 4 टाइम्स हिज कम्प्लीमेंट्स। एक ऐसा एंगल है ना जो कि 4 गुना है अपने कम्प्लीमेंट एंगल से। तो हम लोग लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स, और फिर लिखेंगे हम लोग कम्प्लीमेंट एंगल का मेजर, कम्प्लीमेंट एंगल मेजर इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स डिग्री, है कि नहीं। तो अब लिख देंगे 4 टाइम्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स। अब x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल है वो इक्वल है 4 टाइम्स कम्प्लीमेंट के। तो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 4, 4 9 36, 0 360 माइनस 4x, तो यहाँ 5x हो जाएगा और 360 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 360/5, तो 5 बार 7 बार 35, तो 3, तो x इज इक्वल्स टू 72 आना, नहीं सॉरी फ्रेंड्स x इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 डाल रखा ना कि 5, समझे। अब यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज़ 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। अब हम लोग को सप्लीमेंट फाइंड करना है। हम लोग लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स, फिर लिखेंगे सप्लीमेंट एंगल मेजर इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स डिग्री। तो लिखेंगे 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट एंगल इज 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स सप्लीमेंट है 5 टाइम्स मेजर ऑफ एंगल इक्वल्स टू, अब देखिए एंगल 1 हो जाएगा हम लोगों को x और एंगल 2 हो जाएगा ये, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। तो एंगल 1 क्या था हम लोगों को फ्रेंड्स, एंगल 1 हम लोगों को था एंगल 1 हम लोग का था, वो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या बोल रहा है ना कि एंगल विच इज़ 5 टाइम्स, मतलब एक ऐसा एंगल ना कि जब अपने 5 गुना है। तो एक्स इज इक्वल टू देखिए क्या होगा इसमें ना, ये ए वाला बी वाला कंसेप्ट नहीं लाएगा। एंगल क्या है हम लोगों को ऐसा एंगल, हाँ तो लेट एंगल भी एक्स है ना हम लोगों को। तो एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू क्या है 5 इंटू 180 डिग्री है ना। 5 इंटू क्या है 180 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 टू 180 माइनस एक्स डिग्री। तो क्या है 5 इंटू 180 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। और ये क्या है, ये एंगल है, समझे। इसे हम लोगों को ना एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स इज इक्वल्स टू 900 माइनस 5x हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल्स टू 900 हो जाएगा ना। तो एक्स इज इक्वल्स टू 900/600, तो 6 से करेंगे तो कितना, एक बार में 6 और 5 बार में 30 और 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 150 आंसर, समझे। तो कितना ईजी था। अब 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इज कम्प्लीमेंट। अब ये भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। इसमें भी हम लोगों को एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। सप्लीमेंट जो एंगल है वो सप्लीमेंट के 4 गुना है और अपने कम्प्लीमेंट के, मतलब देखिए एंगल एक सप्लीमेंट है, लेकिन उसका जो सप्लीमेंट जो है ना, जो सप्लीमेंट एंगल का जो सप्लीमेंट है ना वो क्या है 4 गुना है कम्प्लीमेंट से। तो एंगल क्या हम लोगों को सप्लीमेंट है, तो 180 हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा,
और उसके इक्वल क्या है 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, मतलब 4 इंटू 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट द सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स डिग्री, और लेट द complement is equals to angle let the complement is equals to complement angle is equals to 90 माइनस एक्स। अब बोल रहा हम लोगों को 4 टाइम्स complement एंगल इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये और ये इक्वल है, क्योंकि हम लोगों को बताया गया कि एंगल जो है वो इक्वल है कम्प्लीमेंट से जो सप्लीमेंट है, तो सप्लीमेंट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 0 0 माइनस 4 एक्स हो जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। अब 180 में से माइनस 360 करना है और माइनस 4x में से प्लस x करना है, तो क्या होगा 0 का 0, 12 13 14 6 बचेगा यहाँ पर, है कि नहीं। देखिए 12 13 14 15 16 3 3 6, है कि नहीं, 3 3 6 7 और 1 8 3 3 6 7 8 8 बचेगा। सॉरी फ्रेंड्स, क्या बचेगा हम लोगों को 8 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, 280 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों को फ्रेंड्स, नौमा कैंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ तो 60 ही दिया हुआ है, रुको मैं फ्रेंड्स हल्का सा चेक करता हूँ। देखिए 180 में से है 360 करता हूँ, 360 माइनस 180 कर देंगे, अगर 0 से 0 कट जाएगा, 12 13 14 15 16 16 3 3 6 7 8 3 3 6 7 8, तो हम लोग के क्या बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ भी कर देना तो हम लोग को क्या बचेगा ना इसमें आंसर की 80 बचेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ। तो 180 माइनस 360 क्या हो जाएगा, 0 में से 0 हो जाएगा 0, है कि नहीं। फिर 6 12 13 14 15 16 3 3 6 7 1 8 3 3 6 7 8 8 दूनी के 16, तो 8 काट देंगे, है कि नहीं। अब बचा क्या हम लोगों को, क्या 1 बचेगा, माइनस 180 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 5x हो जाएगा, है कि नहीं। तो माइनस माइनस कट जाएगा और 180 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x। तो 8 5 3 और 15 6, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोगों को फ्रेंड्स, x इज इक्वल्स हो जाएगा हम लोगों को 36, क्या हो जाएगा 36, नहीं 36 नहीं होगा, 32, हाँ 32 हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स 32 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 32 डिग्री हो जाएगा। तो x जो हम लोग का 32 डिग्री का हो चुका है। अब आगे की ओर चलते हैं। लेकिन नहीं 32 डिग्री का हम लोग को इसमें मेजरमेंट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 4x प्लस 3x है, तो मतलब x है, तो ये क्या हो जाएगा ना कि माइनस 3x हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर गलती कर दिया हल्का सा, लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए 180 माइनस 360 हो जाएगा आपको 180 डिग्री, वो भी नेगेटिव में, और 4 माइनस 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में। तो माइनस 3 से माइनस 3 कट गया, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू x बोल रहा है सर ये, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 बार में 18 0, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आएगा आंसर, समझे, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आंसर आएगा। सॉरी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर हल्का सा गलती कर दिया था, लेकिन मैं आपको ये समझा दिया हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा है कि फाइंड द एंगल हुज कम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल जिसका कम्प्लीमेंट जो है वो सप्लीमेंट के 1/3 है, इक्वल में है। तो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, तो लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। और कम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स हो जाएगा, और सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए 180 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा और x डिग्री हो जाएगा। अब बोल रहा है हम लोगों को ना कि जो कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स डिग्री है, और यहाँ पर सप्लीमेंट में आपका 180 माइनस एक्स ही होगा, समझे। 90 माइनस एक्स था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कम्प्लीमेंट क्या था 90 माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। इज इक्वल्स टू क्या था, सप्लीमेंट जो है उस पर 1/3 भार लगा था, तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपको कुछ पता है, नहीं आपको कुछ नहीं पता होगा, तो एक्स स्क्वायर,
और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 180। तो इसको इंटू करेगी तो हाँ इंटू ये करेगा, सॉरी फ्रेंड्स। तो 3 से 6 बार में 30 और 6 बार में 18 और 0 60, तो 60x हो जाएगा, है कि नहीं। 60x हो जाएगा और 60x माइनस तो 3x माइनस 3x तो माइनस x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू जब -3 हो जाएगा तो 90 माइनस 97 हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं क्या ऐसे बनेगा, आइए इसको चेक करते हैं। तो 90 माइनस एक्स, अच्छा सॉरी फ्रेंड्स सॉरी, जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो 1/3 है, सप्लीमेंट से नहीं, सही सही तो हूँ मैं, सही जा रहे हैं हम लोग। तो जो ये देखिए 1/3 है ना, देखिए 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मैं कहाँ से ले आया हूँ, गलती हो गई सॉरी फ्रेंड्स, ये गलती हो गया मेरे से। इंटू 3 लिख देंगे और इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 9 3 या 27 0 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो 270 माइनस 180, 270 माइनस 180 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3x। तो 0 का 0, 8 में से 7 गया, 7 में से 8 गया 1, मतलब 7 में से 8 गया तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स गलती हो रहा है हल्का सा, लेकिन हाँ सही हो रहा है। 90 हो जाएगा पूरा, ये मिला कर 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। और इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। जब x का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाता है तो हम लोग क्या इसको फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हाँ 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 90 माइनस 45। तो 45 डिग्री तो आपको पता ही था पहले से, है कि नहीं। अब दूसरा पूछ रहा है कि 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, तो 135 डिग्री बचा, क्या बचा 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो आगे हम लोग का आंसर, अगर हम लोग को इसमें नहीं बोला होता, हाँ हम लोग को ना इसमें इन दोनों का नंबर का वैल्यू नहीं पता करना, अगर आपको मन है तो पता करिएगा, लेकिन नहीं भी करिएगा तो चलेगा। अब बोल रहे हैं ना कि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल है और वो रेशियो में है, तो उनका एंगल का मेजर बताइए। तो हम लोग को पता है कि लेट द एंगल्स बी 4x एंड 5x, ठीक है 5x हो गया और 4x हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाता है कि नहीं। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिखेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगा तो 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 20 हो जाएगा, तो 4 दूनी की 80 डिग्री हो जाएगा एक का, और एक का 5x है तो 5 इंटू 20 हो जाएगा तो 100 डिग्री हो जाएगा। देखिए कितना इजी तरीके से हम लोगों ने इसको भी बना दिया है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, उसके बाद आगे का मैं आपको अपलोड करूँगा वीडियो। तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स इज इक्वल, इतना और इतना वैल्यू हम लोग को दिया है जो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है ना कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एंगल इतना एंड इतना आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये और ये जो है ना इनका मिलाकर सम जो है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल का हो रहा है और हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। और एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 हो जाएगा और एंगल 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 10 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, होगा या कि नहीं। और एंगल 1 क्या है, तो 2x माइनस 5 प्लस x प्लस माइनस माइनस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2x और यहाँ प्लस 5 है, माइनस 5 तो माइनस 15, तो क्या हो जाएगा 6 नहीं सॉरी फ्रेंड्स x, तो 3x प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस माइनस तो प्लस होता ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग 3x माइनस 15 हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए 6x है कि नहीं, और यहाँ देखिए ये 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर से मुझे देखना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। हाँ 2x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो रहा है। हाँ तो यहाँ पर कहाँ से रिकवरी में कर रहा था, हाँ तो 2x, अब प्लस माइनस माइनस का साइन देंगे और लिख देंगे 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख देंगे, है कि नहीं। तो
3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 15 मतलब प्लस 15 हो जाएगा, है कि नहीं। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, 8 1 9 1 1 1 का 1, तो बाई 3 हो जाएगा। तो 6 बार में 18 हो जाएगा और 5 बार में 15। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों को फ्रेंड्स 65 डिग्री आ जाएगा। x अगर हम लोगों को 65 डिग्री आएगा, क्या आ जाएगा 65, सॉरी फ्रेंड्स 35 डिग्री आएगा, क्योंकि ये गलती नहीं हो रहा है मुझसे। 3 आ जाएगा इधर और तो और यहाँ माइनस करेंगे 90। ओह हो सॉरी ये दोनों का सम क्या था कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री था ना, तो मैं गलती से यहाँ 180 डिग्री करते आ गया हूँ, 90 डिग्री होगा। वही तो मैं सोचूँ यहाँ गलती का हो रहा है, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये जो है ना 90 माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 90 माइनस 15 हो जाएगा। तो ये प्रोसेसर को पूरा काटना होगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 15 हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 15 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 1 गया 7, मतलब सॉरी ये ऐड होगा ना, क्योंकि माइनस 15 इधर था तो प्लस होगा, तो 105 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये x इज इक्वल्स टू माइनस मतलब 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 105 डिग्री, है कि नहीं। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 105 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो 3 से 9, है कि नहीं, 3 से 9 और 5 में 15, तो 35 डिग्री, मतलब x जो है हम लोगों का वो 35 डिग्री है। तो आज का हम लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई मिस्टेक हुआ हो मेरे हिसाब से तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स की ओर शेयर करें। थैंक यू।